ओके, तो इस वीडियो में बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट का और ट्रेस डिपेंडेंट का। दोनों का यूज़ हम लोग फार्मूला को ट्रेस करने के लिए करते हैं। कभी कभी जब हमारे पास फार्मूला होता है तो हमें पहचानने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये फार्मूला किस किस सेल के रेफरेंस से आया है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये दोनों ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। कैसे होता है, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग नंबर है, इसका कुछ कैलकुलेशन हम इस सेल में करना चाहते हैं। तो मैं सिंपल बेसिक कैलकुलेशन जोड़ने का करता हूँ। इक्वल प्रेस करेंगे, इस सेल को चूज़ करते हैं, प्लस इस सेल को चूज़ किया मैंने, प्लस इस सेल को मैंने चूज़ किया, फिर से प्लस, और फिर मैंने इस सेल का यूज़ किया। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इस जगह, वो ये सेल, ये और फिर इस सेल का जोड़ होगा, है ना। और फिर हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे। आंसर आया हमारा 34। अब ये जो 34 है ये हमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि ये 34 कैसे आया। क्या ये भी 6 इंक्लूड है, या फिर ये 7 इंक्लूड है, या फिर कौन कौन इंक्लूड है, ये हमें पहचानने में कन्फ्यूजन हो रहा। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप फार्मूला बार में ध्यान से देखिए, E5, B7, E13, B3 ऐसे। दूसरा बहुत आसान ऑप्शंस जो है वो है ट्रेस प्रेसिडेंट। उस फार्मूला में क्लिक करेंगे सेल को जिसको आप ट्रेस करना चाहते हैं, और क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट में। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ब्लू कलर का एरो इंडिकेट करेगा कि यहाँ जो 34 लिखा गया है वो इस अलग अलग सेल वैल्यू के थ्रू आया है। ध्यान से देखेंगे कि ब्लू एरो यहाँ पे 6 में नहीं है। इसका मतलब ये है कि 6 का यूज़ नहीं किया गया है इस वैल्यू को जोड़ने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। तो ये तो रहा आपका ट्रेस प्रेसिडेंट, जिससे ये पता चलता है कि एक्टिव सेल 34, ध्यान से सुनिए, एक्टिव सेल का वैल्यू कहाँ कहाँ से आया है ये जानने के लिए। ये जो एरो है अगर हटाना है तो फिर आप क्लिक करेंगे रिमूव एरो में। लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि ये जो सेल है इसका वैल्यू कहाँ कहाँ गया है, तो इसके लिए यूज होता है ट्रेस डिपेंडेंट। जैसे हमें पता है अभी 7 का जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड है। एक और कैलकुलेशन छोटा सा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इक्वल की प्रेस करते हैं, 7 इंटू 13 माइनस 9, एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने दिया है। एंटर की प्रेस करेंगे, 82 आंसर आया। अभी ये जो 82 आया है इसमें इस सेल का वैल्यू यूज़ किया गया है और 34 में भी किया गया है। अगर हम इस सेल को मिटाते हैं तो इसका वैल्यू में इफेक्ट पड़ेगा और 82 वाले में भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि इसका वैल्यू कहाँ कहाँ गया है, ठीक है, तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे ट्रेस डिपेंडेंट। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक्टिव सेल जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसका वैल्यू कहाँ कहाँ गया है वो एरो के थ्रू दिखा देगा। तो दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। पहला वाला जो ऑप्शन है ये बताता है कि एक्टिव सेल का वैल्यू कहाँ कहाँ से आया है। दूसरा ऑप्शन ये बताता है कि एक्टिव सेल का वैल्यू कहाँ कहाँ गया है। थर्ड जो ऑप्शन है वो एरो को मिटाने के लिए है। इससे फार्मूला को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।